आपको दिखाई देगा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार लिखा हुआ, आपको मोबाइल में आपको डिस्प्ले आ गया है। आप देखें उसके बाद क्या करना है, योग शिक्षक को या जो भी डाउनलोड डाउनलोड करने चाहते हैं सभी के लिए है, योग शिक्षक हो या एक्टिव मेंबर हो या पदाधिकारी। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट लिखने हैं। पहले लिखते थे पतंजलि योगपीठ, उसके जगह में आप लिखने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट भाइयों के लिए। और बहनों के लिए जैसे कुछ बहनें भी जुड़े हुए हैं तो उनको लिखना है महिला पतंजलि योग समिति। तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगा। अब वहां इंस्टॉल का बटन दिया हुआ है, आपके जस्ट आ जाएंगे। अब इसमें ओम का लोगो लगा हुआ है, इसको आपको पहचानने है। ये संगठन का प्रमाणित ऐप ये वाला है, नहीं तो आजकल कई ऐप चलने लगते हैं। जैसे जैसे जिसको लोग ज्यादा यूज करते हैं तो उसका कई लोग तुरंत षड्यंत्र होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ओम का लोगो लगा हुआ मिलेगा। इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे फिर आपको ओपन के लिए आएगा। और ओपन को करते ही आपको कुछ परमिशन मांगेगा, कुछ सरकार के गाइडलाइन होते हैं तो हम लोग को देने पड़ते हैं कि ऐप में क्या क्या परमिशन चाहिए। तो ये हम लोग दिए हुए कैमरा का कुछ सारे चीज आपको अलाउ करने हैं, इसमें ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ये अलाउ करने के बाद ये खुल जाएगा आपको। ये नए जितने ऐप डाउनलोड करेंगे उसके लिए पहले, सबसे पहले चल रही, नए लोग जो लोग इंस्टॉल करेंगे उनके लिए चलते हैं। फिर जो लोग पहले से डाउनलोड किए हैं वो नए फ्यूचर में कैसे आएंगे उसको भी देखेंगे। सबसे पहले होता था ओटीपी से चलते थे, पहले डाउनलोड होता था, लेकिन अब उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। आप कर दिया गया है साइन अप को क्लिक करना है सबसे पहले। ऐप में डाउनलोड करने के बाद साइन अप को क्लिक करेंगे जिससे आपको प्रोफाइल बनेगा। देखिए दूसरे साइड आपको डाटा खुल गया है, जैसे देखिए आप इसमें आपको मोबाइल नंबर, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, संगठन, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये नॉर्मल आपको जो आपकी जानकारी आपको प्रोफाइल बनाने में आवश्यक है वो चीज दिया गया है। तो आपको इसको डालने हैं सबसे पहले। तो इसमें डालेंगे, ये सारे चीज भरने के बाद आपका फोटो भी एक मांगेगा, तब ये सबमिट होगा। उसके बाद सबसे नीचे आपको देखिए बीच में आ रहा है एक्टिव मेंबर और योग शिक्षक। इसमें एक को सिलेक्ट करना है, दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा इसमें। एक्टिव मेंबर उनको सिलेक्ट करना है जिन्होंने योग के बारे में नहीं जानते, वो योग के बारे में अभी किसी को सिखाने के लायक नहीं है या बताने लायक नहीं है, योग से परिचित ज्यादा नहीं है, उनको तो एक्टिव मेंबर में क्लिक करना है। और जो योग के बारे में जानते हैं उनको करना है, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इतना ही करना है कि ज्यादा कुछ नहीं करने हैं उनको भी। उनको सिर्फ इतने ही अपने को देखिए यहाँ आपको आ गया, पीछे आते हैं। देखिए प्रोफाइल ये डालने के बाद आप योग शिक्षक जो सेलेक्ट करेंगे उनको आगे पूछेगा कि आप जिला से सहयोग शिक्षक में भाग लिए हैं, हरिद्वार से में प्रशिक्षण ले चुके हैं या दैनिक योग कक्षा में भाग लिए हैं, जिससे आप कैसे सीखे हैं योग, वो पूछेगा। उतना चीज डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन को दबाना है, सबसे नीचे जो आएगा उसको दबाने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगा यहाँ पर। ये ओटीपी आएगा। अब ओटीपी आने के बाद ये 6 अंक का होता है ओटीपी, उसको यहां पर क्लिक करेंगे आप। एकदम सिंपल है, क्लिक करने के बाद आपको 4 डिजिट का आपको अंक आ जाएगा, वेरीफाई कोड। उसको क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। फिर आप उसको अपना मनपसंद पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो उधर से एक बार वेरीफाई के लिए आएगा कोड। अब कुछ लोगों का आता है कि मेरे एसएमएस नहीं आ रहे। अभी सरकार ने कई रूल नियम चेंज कर दिए हैं, काहे कि देखते हैं कि हर हमेशा कुछ ना कुछ आंदोलन होता रहता है तो कई चीज फर्जी होते रहते हैं। तो सरकार ने एक नियम लाया है कि अभी कुछ एसएमएस को उन्होंने स्पैम करना शुरू कर दिया। देखिए स्पैम शुरू कर दिया है। तो अब उस पे क्या होता है कि स्पैम करने से आपको बाहर एसएमएस दिखाई नहीं देगा। ये सबके लिए आपको बता रहे हैं, सबको ये काम आने वाला है आगे तक। तो स्पाइन में
आ जाएगा, तो आपको ऊपर एसएमएस में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ बटन एक दिया हुआ होगा जिसको सेटिंग बोलते हैं, वहां क्लिक करेंगे तो वहां से अंदर जाएंगे, स्पाइम को क्लिक करेंगे, स्पाइम के अंदर आपको ओटीपी, कुछ एसएमएस जो आए होते हैं एयरटेल से, वोडाफोन से, अलग अलग कई तरह से, वो सब वहां आते हैं, या एड का एसएमएस जो आता है वो सबको स्पाइम में डाल देता है सरकार ने आजकल। तो आपको एसएमएस कभी कभी अपने ओटीपी को भी सरकार ने स्पाइम में भेज देता है। तो आपको कभी कभी नहीं मिले एसएमएस, तो आपको स्पाइम में जाके चेक करना है। किसी किसी मोबाइल में इस तरह से आता है, किसी मोबाइल में इस तरह से आता है, काहे कि सब मोबाइल का मॉडल अलग अलग अंदर का होता है, तो इस तरह से आते हैं। तो एकदम एक सिंपल है, जो मोबाइल चलाते हैं सबको ये चीज आ जाता है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। इसमें आपको स्पाइम में देखना है, आपको इसलिए बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो व्यक्ति सोचता है मेरे में तो इसमें से नहीं आ रहा है, कि वो इधर उधर सोचना लगता है कि हाँ हो सकता है कहीं दिक्कत हो। तो दिक्कत नहीं है, वो वहां चला जाता है। ये तो होगा नए यूजर के लिए। आप जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं, आप जो नए हो जाएंगे, जैसे प्रोफाइल बनने के बाद ये डैशबोर्ड आता है, मोबाइल ऐप का ये डैशबोर्ड का ये खुल जाएगा। तो 1 मिनट चलते हैं, जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं वो कैसे इन नए फीचर को प्राप्त करें। पहले क्या होता था कि अपने ऐप में ओटीपी से सारे काम होते थे, लॉगिन करना, ओटीपी आया, लॉगिन किए। अब उसको कर दिया गया है, आपका मोबाइल नंबर डालिए और आप पासवर्ड डालिए, अपना 4 अंक का पिन बना दिया गया है। वो पिन से आपको कोई भी मोबाइल में कोई भी ऐप को खोला जा सकता है। जैसे जीमेल को हम लोग लॉगिन करते हैं या फेसबुक को लॉगिन करते हैं, वैसे किसी में भी यूज किया जा सकता था। और पहले होता था कि आपको ओटीपी मस्ट हो गया था, जैसे लॉगिन कीजिएगा ओटीपी मांगता था, ओटीपी से खुलता था। तो आप वो चीज को हल्का सा साइड कर दिया है, व्यक्ति को कई चीज का है कि सरकार ने स्पाइम में डालना शुरू कर दिया, इसलिए हम लोग इसको फिर ये जनरेट करना पड़ा कि अपने को कॉन्टेक्ट नंबर और पासवर्ड। तो अब पासवर्ड जो लोग पहले से यूज कर रहे थे उनका अभी जनरेट नहीं हुआ होगा, तो उनको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां जाने के बाद उनको ऐप को अपडेट करेंगे, और उनको समझ में ना आए तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। तो क्या होगा, उनका भी इस तरह से आना शुरू हो जाएगा, मोबाइल नंबर और इंटर पिन नंबर मांगेगा। तो उनको क्या करना है, उनका पहले से प्रोफाइल बना हुआ है तो उनको सिर्फ फॉरगेट पिन नंबर को क्लिक करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क लॉगिन से नीचे दिया हुआ, इसको क्लिक करते ही वहां आ जाएगा मोबाइल नंबर डालने का, फिर ओटीपी के लिए आपको सेंड कर देंगे, बस इतने से करेंगे। फिर ओटीपी आएगा, नीचे ओटीपी भर देंगे, ऊपर अपना इंटर न्यू पिन, आपको अपना मनपसंद जैसे 2026, 2025 या जन्मदिन, जिनका यस जो आपको लगे 4 अंक का, वो अपना पिन नंबर डाल लेंगे और आपका पिन हो गया क्रिएट। फिर आप भी लॉगिन कर पाएंगे इसी तरह नए फ्यूचर के साथ। तो बस इतने से करने हैं आपको डाउनलोड करने का, लोगों को जो नए यूजर हैं उनके लिए, और जो पुराने यूजर हैं उनको नए आपको ऐप अपडेट में आने के लिए इतना सा करना है, ताकि नए फ्यूचर के साथ अभी लेटेस्ट वर्जन में आप प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो आप ओटीपी चलाते रहेंगे तो पुराना वर्जन में चलेगा, तो उसमें कभी कभी दिक्कत आते रहेंगे कुछ बहुत, काहे को नए वर्जन अपडेट हो चुका है। जैसे आपको देखिएगा मोबाइल या कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको जैसे जैसे कंपनी अपडेट देता है वैसे वैसे वहां फिर पॉपअप आते रहता है, फिर पुराना में चलाएंगे तो आपको कहीं कहीं दिक्कत होना शुरू हो जाता है, तो मांगता है कि नए अपडेट कीजिए। तो मोबाइल में भी लगभग आपको जब तक लाइसेंस बचता है तब तक हर 6 महीना में, 2 महीना में, 1 महीना में अपडेट आते रहता है। ये तो हो गया डाउनलोड करने का, अपने किस प्रकार से डाउनलोड करना है नए फ्यूचर में, इसको हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि ऐप डाउनलोड कर ली तो अब इसको करेंगे क्या, डाउनलोड करने के बाद खाली देखना है या इसमें कुछ प्रयोग करना है, या इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो अपने संगठन के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है योग शिक्षक, सक्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी के लिए तो है कि वही लोग डाउनलोड करा रहे हैं, इसको आम जनमानस को नहीं दिया गया है। है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज संस्था के सारे जानकारी इसमें दिए गए हैं, क्योंकि आप सब पब्लिक से सामने जुड़े होते हैं, आपसे पूछते हैं लोग, तो उसके लिए आपके लिए ही बनाया गया है। आपके डायरी पेन सारी चीज ये है, आपके कंप्यूटर है आपके संस्था का,
ताकि सारे जानकारी इस ऐप में दिया गया। अब इसमें क्या क्या आपको कार्य करने, तो सबसे पहले आते हैं योग कक्षा क्रिएट का है कि अपना संस्था का संगठन का सबसे महत्वपूर्ण है योग क्लास, योग करना और कराना। रोज दिन गुरुदेव महाराज कहते हैं कि सबका हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि योग करना और कराना सबसे पहला काम। तो हम लोग इसमें ये में योग कक्षा क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जहां पर आप योग कक्षा लगाते हैं वहां पर जाके सुबह में या कक्षा के समय देखिए सबसे नीचे आ रहा है आपको प्रोफाइल, नीचे आपको डैशबोर्ड पे आपके माई अटेंडेंस और एड योग क्लास। तो आपको एड योग क्लास में जाना है एक बार मात्र योग कक्षा क्रिएट करने के समय। उसको क्लिक करेंगे तो आपको एड न्यू क्लास आएगा उसके अंदर। फिर एड न्यू क्लास को क्लिक करेंगे तो आपको वो कक्षा का सारे डिटेल भरने के लिए खुल जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में। और उसमें नाम और संगठन आपको ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं। ताकि आपके मोबाइल है तो वो पहचान जाता है सॉफ्टवेयर सब कुछ आपको, ताकि आप खोले हैं उसको जान गया वो, इसलिए आपको वो सब मांगेगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले उसे नीचे आ रहा है आपको एड्रेस। तो एड्रेस हरा बटन दिया हुआ है, क्लिक टू फाइंड एड्रेस, उसको क्लिक कर देने। तो ये जीपीएस से कनेक्ट है, ताकि आप लॉगिन करते ही आपको जीपीएस ऑन मांगता है, इसीलिए दो तीन परमिशन कैमरा का जीपीएस का ये मांगता है, ऑन करने होते हैं। आप उसको जीपीएस ऑन नहीं कीजिएगा तो ये क्रिएट नहीं होगा, इसलिए लॉगिन करते ही वो चीज डिमांड करता है मोबाइल कि अपना जीपीएस ऑन करें, कैमरा ऑन करें, ताकि इसमें फोटो भी खींचना होता, इसलिए वो मांगता। तो आपको ये जीपीएस ऑन रहेगा तो आपको उसको क्लिक करते ही आपको ऑटोमेटिक आपका एड्रेस ले लेगा। अब एड्रेस कभी कभी आपको 100 मीटर 200 मीटर एरिया के लोकेशन उठाता है, ताकि एक्चुअल जहां जहां लोकेशन ज्यादा यूज होता है वहां का तो एक्चुअल आ जाता है, नहीं तो आपको 100 मीटर 200 मीटर की रेंज में उठाता है, तो आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको क्रिएट डेट, आप योग क्लास कब से संचालित कर रहे हैं, अगर आज से कर रहे हैं तो आज का डेट डालें, अगर एक साल पहले का डेट आपको संचालित कक्षा है उसका क्रिएट कर रहे हैं तो एक साल पहले का डाल दें, एक अनुमानित डेट डाल दें। यह तो सबको पता होता है। फिर आपको सिटी, उसके बाद आपको स्टार्ट प्रारंभ टाइम और समापन का टाइम, योग कक्षा कितने देर का होता है उसका समय डालना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखिए एड साधक। अब एड साधक को क्लिक करना है, तो आपके कक्षा में जितने लोग आते हैं उनको ऐड करना है। ऐड साधक को क्लिक करते ही देखिए यहाँ खुल जाएगा, आपको साधक का नाम, मोबाइल नंबर और जेंडर पूछेगा, बस तीन ही चीज पूछेगा, लंबा चौड़ा कुछ नहीं भरना है। और एक एक साधक का एक ही बार भरना है ये, वैसे नहीं कि रोज रोज दिन भरने की जरूरत नहीं। अब उसको क्लिक करते ही इतना चीज आएगा, तो जितने साधक 10 20 25 जितने लोग आते हैं उसका नाम नंबर आप एक बार डाल दें इस पे, और सेव हो जाएगा आपका। ये तो हो गया आपको ये साधक का, एट साधक। उसके जस्ट नीचे आपको दे रहा है योग शिक्षक सहयोग शिक्षक, माने आपके सहयोग में कौन व्यक्ति रहेगा। काहे कि आप जिस दिन नहीं आए, कहीं कोई काम लग गया, काहे कि 365 दिन व्यक्ति उपस्थित हो एक कक्षा में संभव नहीं है, व्यक्ति कहीं शादी ब्याह कहीं आना जाना कई चीज रहता है। तो उसके आपके सहयोग में कौन व्यक्ति है उसका इस पे नाम डालने हैं। लेकिन उसका भी मोबाइल ऐप डाउनलोड होना अनिवार्य है। तो आपके कक्षा में जैसे आप कक्षा क्रिएट कर रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा आपके तो आपके साथ जो रहते हैं उनको भी डाउनलोड करा लें। तो ये आपको तब इसको जैसे सर्च करेंगे एड शिक्षक को क्लिक करते ही आपको ये आपके खुल जाएगा, आपके लोकेशन में जितने योग शिक्षक डाउनलोड किए हैं ऐप उनका नाम आ जाएगा। आपको इसमें नाम लिखने नहीं, आप उसका नाम खुलेगा उसमें से आपको सेलेक्ट करके एक व्यक्ति को टिक करने हैं, बस एक व्यक्ति को, और उसके बाद सबमिट कर देंगे एक व्यक्ति को टिक करने के बाद, बस। तो वो भी आपको सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे आएगा आपको 8 नंबर में नीचे आ रहा है, 8 बटन दाबने होते हैं इसको कक्षा क्रिएट करने में, लंबा नहीं है। ये भी एक ही बार करने होते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं रोज रोज दिन करते हैं, और कुछ लोग गलती से रोज रोज दिन करते हैं। तो उसको आप यहाँ क्या कर दिया हम लोग, एक व्यक्ति एक मोबाइल में एक नंबर पे
5 कक्षा से अधिक क्रिएट नहीं कर सकता है, काहे कि सुबह 2 कक्षा लगा सकता है, शाम में 2 लगा सकता है। तो अधिक से अधिक एक व्यक्ति 5 कक्षा से ज्यादा नहीं लगाते, कितनों फुल टाइमर हो, उससे ज्यादा संभव नहीं होता है अभी तक का देखा हुआ। तो इसलिए 5 कक्षा कर दिया गया है, ताकि लोग उसमें अधिक कक्षा, नहीं तो व्यक्ति रोज दिन अटेंडेंस की जगह में योग कक्षा ही क्रिएट करते थे, और किसी किसी का 100 200 500 कक्षा हो जाता था, काहे कि उन्होंने कक्षा क्रिएट हो गया, अटेंडेंस नहीं लगा। तो इसलिए तो यहाँ आपको सबसे नीचे एड योग क्लास को क्लिक कर देने हैं, सबसे नीचे। तो आपको वैसे क्लिक करते ही देखिए इस तरह से सक्सेसफुल आ जाएगा, और आपको साइड में आपको आ गया दूसरा टेप में कि आपको क्लास का पूरा डिटेल आ गया। इस तरह से आपका क्रिएट हो गया एक कक्षा को एक ही बार क्रिएट करने हैं, रोज रोज दिन नहीं, मात्र एक बार। ये तो हो गया कक्षा क्रिएट। आप चलते हैं, इससे और महत्वपूर्ण है, कक्षा तो क्रिएट कर दिए, अब उसके आगे क्या करना है, ताकि तो एक ही बार करने हैं। तो रोज दिन और क्या करना होता है इसमें, मुख्य रूप से माई अटेंडेंस में आपको अटेंडेंस लगानी है, ये महत्वपूर्ण है। तो पता चलेगा कि आपका आज कक्षा लगा या नहीं, कितने साधक रहे, वो पता चलेगा सब। देखिए माई अटेंडेंस को क्लिक करते ही उसके आगे खुल जाएगा प्लस का चिन्ह, एड अटेंडेंस। और एड अटेंडेंस को क्लिक करते ही आपके जो कक्षा क्रिएट किए हैं वो खुल जाएगा। वहां खुलते ही आपको देखिए YC आपको 25,276 लिखा हुआ है। ये आपका योग कक्षा का कोड हो गया, कक्षा का कोड, YC कोड, योग क्लास का कोड ये होता है। आप इसको जैसे आप अगर 2 3 कक्षा लगाते हैं तो आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 2 3 लगाते हैं तब, नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका एक ही में उठा लेगा, नहीं 2 3 जाने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन 2 3 कक्षा कोई कोई लगाते हैं तो उसमें आपको जो कक्षा का अटेंडेंस लगाना है उस कक्षा का सिलेक्ट करना है, और नेक्स्ट का बटन दाबते, बस इतने से करना। नेक्स्ट का बटन दाबते ही आपको इस प्रकार से, आपको नेक्स्ट दाबेंगे तो एड साधक का आएगा बटन, और नीचे एक फोटो अपलोड करने का। तो 8 साधक को पहले क्लिक करने, और जितने योग 8 साधक आए होंगे उस सबका नाम को वहां ऑल सिलेक्ट का भी बटन आएगा, और एक एक टिक करने का भी आएगा। तो सब लोग आए हुए हैं तो ऑल को लगा दे, अगर 1 2 लोग नहीं आए तो ऑल को लगा के जिसको नहीं आए हैं उसको टिक कर दे, उसको हटा दे, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, और नीचे सबमिट को दाब दे। बस इतने से करने हैं, आपको 1 मिनट लगे भी नहीं लगे। उसके बाद एक फोटो अपलोड कर दी। फोटो अपलोड कुछ लोग सोचते हैं कि क्या रोज रोज दिन करना ठीक है, तो आपको हफ्ता में एक दिन कम से कम फोटो अपलोड करना अनिवार्य है, तब आप आगे जा पाएंगे। नहीं बाकी दिन आप 5 दिन 6 दिन तक बिना फोटो का भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। काहे कि इसलिए इसको रखा गया, काहे कि इसको लगभग माने 2 लाख के समथिंग लोग यूज कर रहे हैं। अगर एक दिन में 2 लाख का फोटो आता है तो बहुत फोटो हो जाते हैं। तो इसलिए उसको रखा गया कि भाई अब एक रोज दिन कितना फोटो ले, उतने ही लोग आ रहे हैं। तो उसको रखा गया कि सप्ताह में एक दिन कम से कम फोटो के साथ अटेंडेंस लगाएं, बाकी दिन बिना फोटो का भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद आपको फोटो लगाना अनिवार्य है, तभी आप ऐप आगे जा पाएगा। तो ये हल्का सा उसमें और रखा गया, ताकि वैसा नहीं कि सालों भर बिना फोटो का लगाएं, तो सप्ताह में एक दिन का डिमांड करेगा ये। और जैसे फोटो अपलोड हो गया, फोटो अपलोड होने के बाद इस तरह से दिखाई दे देगा आपको, फिर सेव अटेंडेंस को क्लिक कर देंगे। सेव अटेंडेंस क्लिक करते ही आपको अटेंडेंस सक्सेसफुल आ जाएगा। बस इतना सा अटेंडेंस लगाना, बस। ये हुआ योग शिक्षक पदाधिकारी के लिए। अब कुछ अपने योग शिक्षक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और सबके लिए आप जैसे योग कक्षा तो सुबह सुबह लगाए, जैसे आप स्वच्छता अभियान किए, जड़ी बूटी दिवस मनाए, बैठक किए, आरोग्य सभा किए, कई चीज अलग अलग, ब्लड डोनेशन किए, तो उसको कहाँ डालें। तो उसके लिए है यहाँ एड सेवा कार्य, वो सबके लिए। काहे कि योग एक्टिव मेंबर हैं उनके पास माई अटेंडेंस एड योग क्लास का ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, लेकिन वो 2 चीज उनके पास नहीं आएगा क्योंकि वो योग शिक्षक नहीं बने हैं। बाकी सब आएगा। तो आप योग शिक्षक के लिए, एक्टिव मेंबर के लिए, सबके लिए एड सेवा कार्य का प्रयोग करने में, जो दिन भर आप एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, उसको आप कहाँ डालेंगे, तो एड सेवा कार्य को क्लिक करना है। एड सेवा कार्य को क्लिक करते ही आपको देखिए आगे खुल जाएगा बटन,
इस प्रकार से 8 सेवा कार्य में 15 अगस्त, 21 जून, 23 जनवरी, इस तरह से सारे लिस्ट खुल जाएंगे। जो जो आप सेवा कार्य लगभग करते हैं सब इसमें दिया हुआ है। कोई कार्य आप इसके अतिरिक्त कोई आप कर किए तो आपको कहाँ डालना है, अन्य सेवा कार्य में आपको डालना है, जिसका नाम ना हो। नहीं तो व्यक्ति ढूंढते रहते हैं कि इसका, कि जितना लगभग लगभग जरूरी है, जितना आप लोग करते हैं वो सारे इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको कोई आ गया कोई कार्यक्रम तो आप अन्य सेवा कार्य में डाल दें, उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डेट, किस डेट का सेवा कार्य है। अब सेवा कार्य भी आपको आज का डाल सकते हैं, नहीं तो एक सप्ताह पीछे का अधिक से अधिक आप डाल सकते हैं, उससे आगे का पीछे का नहीं डाल सकते। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए महत्वपूर्ण सेवा कार्य में क्या क्या रहा, वो चीज डालने हैं। और एक फोटो मांगेगा, फोटो अपलोड करें, फिर एड सेवा कार्य को क्लिक करते हैं। उसको क्लिक करते ही आपको सक्सेसफुल हो जाए। अब एक फोटो कहाँ से उठाएं, डायरेक्ट मोबाइल से ले सकते हैं कैमरा से, और आपका फोटो गैलरी से भी उठा सकते हैं, दोनों जगह से ऑप्शन दिया होगा, ताकि आपको कभी भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपको सेवा कार्य का। ये तो आपको जो आप सेवा करते हैं उसको रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंचाने का ये माध्यम, आपको ऐप के माध्यम से आप कैसे पहुंचाएंगे वो आपको मैंने बताया। अच्छा, ये सारे जानकारी जैसे योग शिक्षक डालेंगे तो जिला प्रभारी को पता चलेगा, जिला प्रभारी से राज्यपाल को पता चलेगा, राज्यपाल से मुख्यालय को ही पता चलेगा, सबको एक साथ तुरंत। योग शिक्षक वहां अपलोड करते ही, कार्यकर्ता अपलोड करते ही, जो भी एक्टिविटी होता है उस पूरे चैन में सारे लोगों को दिखाई देने लगते हैं, सबको। तो इसे आपको सोचिए, पल भर में सारे तक आप संदेश पहुंचा दिए। नहीं तो योग शिक्षक कहते थे कि हम अपना कार्य को कैसे दिखाएं, राजपाल को कैसे बताएं। वो तो राजपाल को मैं जानता नहीं, खाली जिला प्रभारी को भी नहीं जानता, तहसील प्रभारी को जानता। तो मेरा संदेश तहसील प्रभारी आगे दे रहा है कि नहीं दे रहा है कैसे पता चलेगा। तो आप कोई भी योग शिक्षक एक्टिव मेंबर वो अपना रिपोर्ट डालें, आपको राज्यपाल को मिल गया, तहसील प्रभारी को मिल गया, मुख्यालय को मिल गया, मुख्यालय में मुख्य केंद्रीय प्रभारी देख लीजिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज देख लिया आपके रिपोर्ट को तुरंत। तो इसलिए सारी चीज आपको तुरंत ये टेक्नोलॉजी के चलते हो पा रहा है। अब ये तो हम लोग सेवा कार्य को बताए आपको, योग कक्षा और सेवा कार्य, आपके कार्य के रिकॉर्डिंग। अब इस ऐप के माध्यम में आपको क्या क्या अब इसमें मिलने वाला है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यालय से जो भी कार्यक्रम संचालित होता है, जो महत्वपूर्ण न्यूज होता है, तो इसमें आपको ऐप में एक बैनर चलता है, बैनर का स्क्रॉल चलता रहता है। अगर जैसे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आपके राज्य में लगने वाले हैं, वो बैनर आप भेजते हैं तो उसको यहाँ अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आपके राज्य के सभी लोग उसको देख सकता है। जितने लोगों को दिखाना चाहेंगे उसको क्लिक कर देंगे तो सब लोग देखेंगे। सबको ले परमिशन दे दिए तो सभी लोग उस बैनर को देख सकते हैं। आज जिसको पूरे भारत में देखने के लिए परमिशन दे दिएगा तो पूरे भारत के लोग आपके बैनर को देख सकते हैं, जितने लोग ऐप डाउनलोड किए होंगे। तुरंत पल भर में जैसे अपलोड हुआ, जैसे आप ऐप खोले आपको दिखाई देने लगे। तो तुरंत सूचना इसमें 24 आवर चलता रहता है। मुख्यालय के कोई कार्यक्रम हुए तुरंत इसमें अपलोड हो जाता है, काहे कि इसमें 24 आवर होता है। अब हम लोग आस्था में देते हैं सुबह, तो उसमें सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक ही उसमें स्कॉल चला सकते हैं, काहे कि वो दिन भर नहीं चला सकते। जैसे आप मान लीजिए व्यक्ति को किसी को इमरजेंसी हो गया, अब उसको डॉक्टर से बात करना है, वो कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से निकाले, ऐप उन्होंने डाउनलोड किया है, ऐप में देखे तुरंत वहां से कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, तुरंत वो डॉक्टर से बात कर सकता है इमीडिएटली। नहीं तो आप गूगल में जाए कहीं जाए पता नहीं चल पाएगा, तो इसमें तुरंत वो मिलेगा। उसके नीचे एक दिया हुआ बैनर को आप क्लिक करेंगे तो उसको डाउनलोड करके आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, बैनर बनवा भी सकते हैं, वो सारी चीज उसमें। उसके जस्ट नीचे एक पट्टी चलता है जिसे आपको न्यूज में नीचे चलते रहता है स्क्रॉल लिखावट। और उसमें व्यक्ति को क्या होता था कि मोबाइल नंबर लिखना है तो स्क्रॉल में चला जाता था, 2 बार 3 बार देख के उसको लिखना पड़ता था, कहीं को तुरंत चला जाता है। तो यहाँ भी वैसे ही चला जाता है, लेकिन आप इसको देखना चाहे तो वहां एक व्यू का बटन दिया हुआ, उसको क्लिक करेंगे तो आपके जितना स्क्रॉल चल रहा है एक जगह आपको स्थिर खुल जाएगा, और उसको आप पढ़ पाएंगे, बैनर की तरह खुल जाएगा, और उसको आप महत्वपूर्ण चीज नोट कर सकते हैं। तो ये आपको ऐप में सबसे पहले ऊपर दिखाई देगा। अब उसके अलावा इसमें और क्या क्या फैसिलिटी आपके जानकारी के लिए इसमें है, तो 2 मिनट इसमें चलते हैं। देखिए सोशल मीडिया का उसके बाद है,
मुख्यालय के जितने सोशल मीडिया पेज हैं वो आपको दिखाई देगा, और स्टेट के जितने भारत भर के सभी राज्य के अलग अलग पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज चलते हैं, वो भी दिखाई देंगे। सोशल मीडिया क्लिक करते ही उसके अंदर मिलेगा आपको मुख्यालय का और स्टेट ऑफिस सोशल मीडिया, जो ऑथेंटिक होगा। नहीं तो क्या होता है कि फेसबुक पेज ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। काहे कि मान लीजिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ही कभी कभी लोगों ने, जो जिनको पता नहीं है, स्वामी जी का नाम लिखा और देखा कि हाँ यही होगा। काहे कि स्वामी जी महाराज का तो ब्लू टिक लगा हुआ है, लेकिन व्यक्ति सबको नहीं पता होता है ब्लू टिक होता है या नहीं होता। तो जो ऐप से जाएंगे तो उसको एक प्रमाणित आपको आईडी ही मिलेगा फेसबुक पेज का, इसलिए यहां से जरूरी होता है। उसके बाद आप आए, देखिए इस तरह से आपको खुल जाएगा सोशल मीडिया का सारे चीज, पूज्य स्वामी जी आचार्य जी का यहाँ सैंपल के रूप में दिया हुआ है। अब उसके आगे आइए, देखिए इसमें वीडियो, आप जितने महाराज जी के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको ऐप में डाला हुआ है। ऐप में आपको एक तो होगा योग का वीडियो, एक भजन का वीडियो, दोनों इसमें डाला हुआ। आप वीडियो क्लिक करते ही दो ऑप्शन आएगा आपको, योग का वीडियो देखना चाहते हैं या भजन का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लें जो। और उसमें भी आपको कैटेगराइज कराया गया वो आगे कि योगिन जोगिन का देखना है, धन बैठक का देखना है, सूर्य नमस्कार का देखना है, या आयुर्वेदिक में आपको अलग अलग चीज के बारे में जानकारी लेना है, तो सारे इसमें आएंगे आप। ये तो हो गया वीडियो। उसके जस्ट आगे मिलेगा आपको ऑडियो। आप कुछ लोग हैं कि वीडियो में ज्यादा खर्च हो जाता है नेट का, तो यहाँ ऑडियो डाला गया है ताकि आपको नेट का खर्च कम से कम हो। जैसे आप योगाभ्यास करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं तो प्राणायाम का भजन चालू कर लें, योगिन जोगिन कर रहे हैं तो योगिन जोगिन लाइक ऑडियो चालू कर लें, तो ये सारी चीज आपको इसमें दिखाई देंगे। नहीं तो क्या होता था, व्यक्ति को भजन कहाँ से ले, काहे कि सब में भजन में क्या होता है, यूट्यूब से लेगा, फेसबुक से लेगा, उसमें प्रचार आते रहेगा। लेकिन आप इसमें से भजन सुनेंगे तो आपको प्रचार नहीं आएगा। ये आपको सारे इसमें भी कैटेगराइज किए हुए हैं, देशभक्ति का भजन, धुन का भजन, ध्यान का भजन, और प्राणायाम के लिए, प्रार्थना के लिए, सब इसमें भी कैटेगराइज किया हुआ है। और उसके बगल में आपको दिया हुआ है हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स दिया हुआ है, तो हेल्थ टिप्स को आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने औषधि हैं, सारे औषधि के गुण धर्म सारे चीज उसमें दिए हुए हैं। कौन औषधि किसमें प्रयोग होता है, सारे चीज उसमें जो पतंजलि के द्वारा संचालित है वो दिए गए हैं। उसके आगे योग प्राणायाम। योग प्राणायाम के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इसमें आप क्लिक करें। सूक्ष्म व्यायाम से लेके आसन से लेके सारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सारे इसमें दिए गए हैं। उसको कैसे करने का विधि पिक फोटो के साथ दिया हुआ है, उसके लाभ, ये सारे चीज आपको इसमें मिलेंगे। आप संस्था के द्वारा जितने वेबसाइट चलते हैं वो सारे वेबसाइट, नहीं तो आजकल साइट वेबसाइट का भी क्या है कि बहुत फर्जी होने लगता है, पता नहीं चल पाता है कि कौन सा साइट ठीक है कौन सा साइट गलत है, व्यक्ति बता नहीं सकता। तो आपको इसमें दिए गए हैं, वेबसाइट खोलते जाएंगे आपको सब मिलेगा, जैसे वेलनेस का, पतंजलि योग पीठ का, आपको रुचि सोया का, पतंजलि फूड का, टोटल जितने हैं। उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं कि हमको परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री का अपने को कुछ बैनर बनवाने हैं, तो फोटो हम कहाँ से लें। है कि गूगल से लेते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति को छोटा फोटो आ पाता है और वो फट जाता है बनाने में। लेकिन यहाँ से आप एचडी फाइल फोटो यहाँ डाला हुआ है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना बैनर में प्रयोग कर सकते हैं, स्टिकर में प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ प्रयोग करना चाहते हैं फोटो वहां कर सकते हैं। उसके बाद बैनर, अब जैसे दैनिक योग कक्षा का योग शिक्षक चाहता है कि मैं भी अपने कक्षा में बैनर लगाऊं, हल्का सा अच्छा लगेगा, तो बैनर बनाने के लिए आप यहाँ से योग कक्षा का बैनर डाउनलोड कीजिए, अपना प्रिंटिंग को दीजिए, आपका छप गया। नहीं तो आपको बैनर बनवाना पड़ता। जैसे अभी मान लीजिए आपके जड़ी बूटी दिवस आया था, बैनर यहाँ डाल दिया गया ताकि सबको तुरंत मिल जाए। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, व्हाट्सएप में भेजते हैं, मेल में भेजते हैं, तो वहां से व्यक्ति निकाल नहीं पाता है। क्या कि व्हाट्सएप में डालें अभी तो आधे घंटे बाद वो बैनर दब जाता है, काहे कि 8-10 लोग डालते डालते वो ऊपर चला जाता है, नीचे दब जाता है, तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐप में रहेगा तो ऐप में आप तुरंत खोल के डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद जैसे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए क्या क्या उसका
पाठ्यक्रम है, क्या क्या पत्रक चाहिए, किताब चाहिए, सारे चीज इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें टोटल उसका बैनर पंपलेट से लेके फॉर्म, सर्टिफिकेट, सारे चीज में सैंपल दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, दूसरे साइड दिया हुआ है मेडिटेशन। कुछ लोगों को रुचि होता है कि नहीं, योग के साथ हम मेडिटेशन भी करें। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा मेडिटेशन जितने कराए जाते हैं, महत्वपूर्ण मेडिटेशन को भी यहाँ लिंक डाला हुआ है। तो यहाँ क्लिक करके आप मेडिटेशन का भी जानकारी पूरा ले सकते हैं। उसके बाद कृषि से संबंधित, जितना कृषि से संबंधित इसमें क्लिक करेंगे तो कृषि से संबंधित सारे जानकारी संस्था के द्वारा जितने किए जा रहे हैं वो सारे इसमें मिलेंगे। उसके बाद देखिए चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में सारे जितने हैं अपने साइट, जैसे पतंजलि वेलनेस, मोदी नगर, योग ग्राम, वेदा लाइफ, सारे जितने पूरे देश में जितने चिकित्सालय, जितने अपने वेलनेस सेंटर चल रहे हैं, सबके इसमें मिलेंगे। चिकित्सा को से संबंधित सारे जानकारी इसमें मिलेंगे। उसके साइट मिल जाएंगे, साइट से आप उसका सारे जानकारी ले सकते हैं। वाईसीबी, जो सरकार के द्वारा संचालित है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड, इससे संबंधित जैसे मुख्यालय हरिद्वार में कब कब एग्जाम होता है, उसका कब कब ट्रेनिंग होता है, जो सरकारी सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट जो लेना चाहते हैं तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है यज। यज की विधा कैसे है, कब करना है कब नहीं करना है, उसका नियम कानून, किताब से लेके सामग्री से लेके सारे चीज डिटेल आपको उस यज के कॉलम को क्लिक करते ही आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। उसी प्रकार जॉब, कुछ लोग आपके योग शिक्षक या कार्यकर्ता पूछते रहते हैं कि मेरे को पतंजलि में जॉब करना है। यहाँ जॉब को क्लिक करते हैं उनको जॉब से संबंधित सारे साइट खुल जाएंगे, जहां जहां आपको सब आवेदन के लिए रिक्वेस्ट रहेगा, वहां वहां का साइट इसमें दे दिया जाता है। उसके बाद एजुकेशन का, पतंजलि योगपीठ संस्था के द्वारा जितने एजुकेशन संचालित हो रहे हैं उसके सारे साइट इसमें दिए हुए हैं, ताकि आप सही जगह पहुंच सकते हैं। अब कुछ लोग का होता है कि इतनी चीज संस्था कर रहा है तो मैं कुछ सहयोग देना चाहता हूँ, आर्थिक सहयोग, तो कहाँ दूं? तो उनके लिए आपको यहाँ पर दान का एक कॉलम लास्ट में रखा गया है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो दान से संबंधित सारे जानकारी रहेंगे, उसके फॉर्म। कुछ लोग को लगता है कि चलो दान हम दिए हैं तो चलो पुण्य काम हो गया, आगे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग होता है कि नहीं, हम मैं कुछ दान करता हूँ तो मेरे क्यों, उसके बिहाफ पे क्या कुछ सहयोग मिलेगा संस्था की ओर से, तो उसके सारे जानकारी इसमें दिए हुए हैं। और उसके जैसे आई कार्ड बनवाना है तो उसका फॉर्म भरने के लिए सारे चीज में दिए गए हैं। ये आपके हो गए ऐप से संबंधित आपकी जानकारी पूरा।